हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो ग्रामर को लेके काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक वन शॉट रिवीजन रहेगा आपका ग्रामर के टॉपिक्स के ऊपर, सो दैट आप इजीली अपने ग्रामर के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएं व्हेनेवर यू आर अपेयरिंग इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद दी वन शॉट रिवीजन, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब करे हैं वो है क्या ग्रामर के लिए। फर्स्ट, आपका टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन यू हैव मॉडल वर्ब्स, देन डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे जानने की क्या जरूरत है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो बेस्ड होंगे कमांड्स के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर, स्टेटमेंट्स के ऊपर, या इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चंस आइदर इंपेरेटिव फॉर्म के होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, या क्वेश्चंस होंगे। ऑलराइट, देन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होगा आपका, एंड देन यू हैव गैप फिलिंग, और इसके साथ आपका जो एरर स्पॉटिंग है वो भी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स मेजरली आपके 5 टॉपिक्स हैं। टेंस है आपका, मॉडल वर्ब्स है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, डिटर्मिनर्स हैं, एंड रिपोर्टेड स्पीच है। राइट, तो हम इन सभी टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको जो रूल्स हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला हम स्टार्ट करेंगे टेंस के साथ। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है इट इज माई मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, माई मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपको ना ऑप्शन एलिमिनेट करने आ जाने चाहिए। पहली चीज, ये अर्ली इन द मॉर्निंग की बात हो रही है, और ये जो काम है आप जानते हैं ये हैबिचुअल एक्शन का काम है। ठीक है, ये काम डेली किया जा रहा है। तो आप सभी ने पढ़ा है कि जो काम डेली किया जाता है इट इज यूज्ड विद अ सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब। राइट, अब क्योंकि यहां पे मदर सिंगुलर है, क्योंकि यहां पे मदर सिंगुलर है, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए जिसमें वर्ब के साथ एस फॉर्म लगा हुआ हो। ठीक है, तो यहां पर वर्ब के साथ एस फॉर्म किसके अंदर है? गेट्स के अंदर। राइट, तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर? गेट्स होगा। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन हैबिचुअल एक्शन से डील करता है उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब आएगी। अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर था तो आपने वर्ब का एस फॉर्म चूज किया है। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द चिल्ड्रन डैश इन द फील्ड नाउ। द चिल्ड्रन डैश इन द फील्ड नाउ। यहां पे आपका ट्रिक क्या है बेटा कि यहां पे नाउ वर्ड आ रहा है। ठीक है, नाउ वर्ड मतलब वो काम प्रेजेंट में चल रहा है। राइट, वो काम प्रेजेंट में चल रहा है। तो जो काम प्रेजेंट में चल रहा होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर V1 ING फॉर्म। ठीक है, जो काम आपका प्रेजेंट में चल रहा होता है उसमें अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म लगाते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इज एम आर विद वर्ब का ING फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहां पे कौन सा ऑप्शन है? ये है आर प्लेइंग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। ठीक है, तो याद रखिएगा नाउ जब आता है मतलब काम प्रेजेंट में चल रहा है, और जो काम प्रेजेंट में चल रहा होता है उसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं जिसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर विद वर्ब का ING फॉर्म। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश हर फॉर सेवरल ईयर्स, आई डैश हर फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, तो आपको यहां पे ट्रिक क्या है आपके लिए, पहली चीज यहां पर फॉर और सिंस है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में फॉर या सिंस आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये जो क्वेश्चन है ये परफेक्ट, ये जो क्वेश्चन है परफेक्ट टेंस का होगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन में सिंस या फॉर आ जाता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है या तो वो परफेक्ट टेंस का होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, अब हम यहां पर देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। देखिए पहला ऑप्शन है हैज नोन, उसके बाद है आपके पास हैव नोन, फिर है नोज, फिर है न्यू। अब क्योंकि मैंने आपको बोला अगर यहाँ पे सिंस फॉर आ जाएगा तो आपको समझना है कि क्वेश्चन का आंसर या तो परफेक्ट टेंस में आएगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं आपके, बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस, हैज नोन एंड हैव नोन। तो आप सभी जानते हैं कि आई के साथ हम हैज नोन तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हैव नोन। तो इसका आंसर क्या होगा, आई हैव नोन हर फॉर सेवरल ईयर्स। राइट, एक और चीज आपको जो याद रखनी है बेटा कि जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम किस की बात करते हैं, दैट सम एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, कुछ समय तक प्रेजेंट में भी चला है और पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में भी एक्सटेंड करेगा। ठीक है, जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम उसमें क्या बोलते हैं, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट तक चला है और पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा। राइट, अगर हम इस एग्जाम्पल को पढ़े, आई डैश हर फॉर सेवरल ईयर्स, काम कब स्टार्ट हुआ था, कुछ साल पहले, सेवरल ईयर्स पहले ये काम स्टार्ट हो चुका था। राइट, आप प्रेजेंट में भी उसे जानते होंगे और अगर आप किसी को जानने लगे हैं तो क्या उसे फ्यूचर में भूल जाएंगे, क्या नहीं भूलेंगे। राइट, तो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट तक चला और पॉसिबिलिटी है कि वो आगे भी एक्सटेंड होने वाला है। राइट, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है परफेक्ट टेंस का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या दिया हुआ है, इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अभी हमने बात करी थी कि यहां पर अगर सिंस या फॉर आ जाएगा तो हमारा आंसर या तो परफेक्ट टेंस में आएगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन आंसर देख लेते हैं कि क्या आएगा। देखिए यहां पर आपके पास ये ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, क्योंकि आंसर्स इन्हीं टेंसेस में से आना चाहिए था। राइट, अब क्योंकि यहां पर अपन हैव तो नहीं बोलेंगे इट के साथ, हम यहां पर क्या बोलते हैं, क्योंकि इट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा तो आंसर क्या आने वाला है, हैज बीन आने वाला है। ठीक है, तो बेटा ये अपन ने क्लास में भी पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर एक यूज ऐसा है जो हम कॉमन मान लेते हैं। वो यूज कौन सा होता है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, जो अभी मैंने आपको बताया भी था, प्रेजेंट तक चला और पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में भी एक्सटेंड होगा। राइट, तो यहां पर क्या हो रहा है, बारिश होने का काम कब स्टार्ट हुआ था, मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था, मान लेते हैं कि अभी भी हो रही है और पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि वो फ्यूचर में भी हो सकती है। राइट, तो यहां पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन जो कि करेक्ट आने वाला है वो है हैज बीन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। He dashed his house 7 days ago, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे काफी गलती इसके अंदर कर देते हैं। क्या दिया गया है, he dashed his house 7 days ago। देखो बेटा यहाँ पे तुम्हारा ट्रिक क्या है, तुम्हें क्या देखना है जिससे तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, वो ये है
जब आपके पास यहां पर पास्ट टाइम एडवर्ब्स गिवन होते हैं, राइट जब आपको यहां पर पास्ट टाइम एडवर्ब्स गिवन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगो दिया हुआ है, या हम ले लेते हैं येस्टरडे, या अगर हमें लास्ट के साथ कुछ एडेड मिलता है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक गिवन है, लास्ट ईयर गिवन है, जो भी गिवन हो आपको लास्ट के साथ, तो ये जो आपके पास्ट टाइम एडवर्ब्स होते हैं, आप इनके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आपको इसके साथ क्या लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, राइट तो आपको ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट करने आ जाने चाहिए, इसमें तो टाइम खराब ही नहीं होना चाहिए हमारा। देखो हमारे पास है ही डैश इज आउट 7 days अगो, अगो आ गया मतलब हमें V2 फॉर्म लगाना है, राइट तो यहां पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये प्रेजेंट का ऑप्शन है। सिमिलरली ये भी एलिमिनेट हो जाता है, और थर्ड ये वाला भी एलिमिनेट हो जाता है। बचता क्या है, लेफ्ट, क्योंकि दिस इज दी वर्ब सेकेंड फॉर्म, राइट तो जब भी आपको पास्ट टाइम एडवर्ब्स मिले, आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म वहां पर लगाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I dash a letter when he came to my house, right? I dash a letter when he came to my house. अब देखिए बेटा ऑप्शंस में है am writing, was writing, will write, wrote, right? अब इसके ऑप्शंस को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है वर्ब came, क्या वर्ब दिया हुआ है आपको यहां पर, came, came is वर्ब सेकंड फॉर्म, मतलब हमारा जो आंसर है वो कुछ ना कुछ पास्ट से ही रिलेट करेगा, है ना। यहां पर प्रेजेंट आएगा नहीं, यहां पे फ्यूचर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक वर्ब ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में गिवन है, राइट तो यहां पर आप ऑप्शंस एलिमिनेट कीजिए। एम राइटिंग हो गया एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस, रोट एंड वॉज राइटिंग। ठीक है, तो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि इसमें एक काम जो है वो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था व्हेन इट वाज इंटरप्टेड बाय सम अदर एक्शन ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, वॉज राइटिंग। जब मैं लेटर लिख रहा था जब वो मेरे घर आया, ठीक है, तो पास्ट में वो काम आप कर रहे थे और उसका आना एक तरीके से आपके लिए शॉर्टर एक्शन है या हम बोले इंटरप्टेड एक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच द स्टेशन, ऐसा वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन ने ये पास्ट परफेक्ट के अंदर पढ़ा है कि जब आपके दो एक्शंस पास्ट में गिवन होते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें से कौन सा एक्शन जो है वो फर्स्ट एक्शन है। फर्स्ट एक्शन मतलब जो पहले हुआ है, ठीक है, और कौन सा एक्शन है जो सेकंड टाइम या सेकंड नंबर पे अकर हुआ है। जब आपके पास दो पास्ट के एक्शंस हैं, आपको समझ जाना है कि कौन सा एक्शन फर्स्ट हुआ है, कौन सा एक्शन सेकंड हुआ है। ठीक है, तो जो भी एक्शन पहले हुआ होगा इट इज गोइंग टू टेक पास्ट परफेक्ट टेंस विच इज हैड प्लस V3। ठीक है, जो काम पहले हुआ होगा उसमें हैड प्लस V3 लगेगा और जो सेकंड टाइम हुआ होगा वो V2 फॉर्म लेगा, या जो दूसरे नंबर पे हुआ होगा वो V2 फॉर्म ले लेगा। ठीक है, तो चलो अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच द स्टेशन, आप खुद समझ जाइए कि यहां पर कहना क्या चाह रहा है। देखो आप बताओ, हम तो बाद में पहुंचे थे, हमारे पहुंचने से पहले तो ट्रेन निकल चुकी थी, है ना, तो निकल चुकी थी, काम पहले कौन सा हुआ था, ट्रेन के निकलने का काम पहले हुआ था। तो जो पहले काम हुआ है उसमें क्या लगाना है अपने को, हैड प्लस V3 फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो हैड प्लस V3 फॉर्म यहां पे कहां दिख रहा है, यस ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैटर्न बनता है, तो इसे याद रख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड ही डैश पास, इफ ही वर्क्स हार्ड ही डैश पास। अब देखिए बेटा आपको यहां पर याद क्या रखना है, पहली चीज तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, सारे ही फ्यूचर के ऑप्शंस हैं, है ना। तो जब कोई क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेट करता हुआ आता है तो आपको याद रखने की क्या जरूरत है,
ये देख लीजिए। वैसे देखा जाए अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा है तो ये कंडीशनल का क्वेश्चन है और टाइप 1 कंडीशनल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उससे तो आंसर वैसे भी बहुत इजीली निकल जाता है, बट स्टिल देखिए अगर आपके पास दो क्लॉजेस एक सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं तो आपको याद क्या रखना है बेटा कि दोनों ही क्लॉजेस के अंदर फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, ठीक है। अ सिंगल सेंटेंस कैन नॉट हैव टू फ्यूचर टेंस टुगेदर। A single sentence cannot have two future tense together. अगर एक में फ्यूचर आ गया है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है। अगर एक क्लॉज के अंदर फ्यूचर आ गया है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली सिंपल प्रेजेंट आएगा, क्लियर। तो यहां पर आपको याद क्या रखना है कि हमें सिंपल प्रेजेंट किस क्लॉज में लगाना है। सिंपल प्रेजेंट उस क्लॉज में लगेगा जहां पर कोई भी कंडीशन का मेंशन हुआ होगा, ठीक है। फ्यूचर जो है ना हम वो कंडीशन में नहीं लगाते, कंडीशनल क्लॉज में हम फ्यूचर नहीं लगाते, क्लियर। तो आप ये क्वेश्चन को देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड ही डैश पास। तो यहां पर इफ क्या बता रहा है कि ये एक कंडीशन है और अगर कंडीशन है तो यहां पर फ्यूचर तो नहीं आएगा, इसीलिए यहां पे सिंपल प्रेजेंट गिवन है। अब सिंपल प्रेजेंट आ गया है तो हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, फ्यूचर टेंस आना चाहिए। तो यहां पर ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे, ठीक है। तो बेटा ग्रामर कोई बहुत टफ पोर्शन नहीं है, जस्ट आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिससे आपके क्वेश्चंस इजीली होते जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The cook dash cooking food at this time tomorrow। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, हम tomorrow की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ऑप्शंस देखिए, shall be, will be, shall, will, क्लियर। तो जो कुक है कल इस समय तक फूड को कुक कर रहा होगा, मतलब ये कोई एक्शन है जो कि फ्यूचर में इन कंटिन्यूएशन होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा, राइट। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, द कुक विल बी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट मंडे ही डैश स्टेइंग एट माय अंकल्स हाउस फॉर 3 वीक्स, ठीक है। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको याद होना चाहिए। देखिए जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तब भी हमने इसकी बात करी थी, जब यहां पर बाय नेक्स्ट के साथ कुछ भी टाइम एडिशन आ जाए, ठीक है, बाय के साथ कोई भी टाइम क्लॉज ऐड हो जाए, जैसे कि बाय दिस टाइम टुमारो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, राइट। आपको समझ जाना चाहिए कि जो आंसर है वो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर बाय के साथ कोई टाइम क्लॉज ऐड होता हुआ मिल जाए, आप समझ जाइएगा कि आंसर फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, क्लियर। अब कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसमें सिंस फॉर के एडिशन की, ठीक है। तो ये तो तब आएगा जब कोई काम फ्यूचर में हम इन कंटिन्यूएशन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। देखिए बाय नेक्स्ट मंडे, ठीक है, नेक्स्ट मंडे तक ही डैश स्टेइंग एट माय अंकल्स हाउस फॉर 3 वीक्स, आ गया यहां पे सिंस फॉर की बात कर रहे थे, फॉर आ चुका है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम आंसर चूज करेंगे, राइट। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, he will have been living, ठीक है, he will have been living। और अगर यहां पर ये काम फिनिश स्टेट में आ रहा होता तो हम क्या लगा देते, फ्यूचर परफेक्ट लगा देते, ठीक है। अगर ये काम यहाँ पे फिनिश स्टेट में आ रहा होता तो हम फ्यूचर परफेक्ट लगा देते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां ऐसे लिख देती, बाय नेक्स्ट मंडे ही डैश रीच his destination, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, बाय नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा। यहां पर वो जो काम है ना फ्यूचर में फिनिश स्टेट में आ रहा है। अब कोई काम अगर फिनिश स्टेट में आता है तो हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट टेंस लगाते हैं, राइट। तो यहां पर आंसर होता ही विल हैव रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
गैम्बलिंग डैश रूइंड माई करियर, राइट, गैम्बलिंग डैश रूइंड माई करियर। अब देखिए बेटा, यहां पर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे एक्शंस को डिनोट करता है जो कहीं ना कहीं फिनिश हो जाते हैं, बट उनका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में भी रह जाता है ना। हम ऐसे ही क्वेश्चंस की बात करते हैं, हम ऐसे सेंटेंसेस की उसमें बात करते हैं जो कि खत्म तो हो गए हैं पर उनका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में भी देखने को हमें मिल जाता है ना। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जो गैम्बलिंग है ना उसने मेरे करियर को खराब करके रख दिया है। मतलब गैम्बलिंग में वो था, है ना, उसकी आदत थी गैम्बल करने की, पर वो जो गैम्बलिंग था उसने उसके करियर को खराब कर दिया है। मतलब जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में भी देखा जा सकता है ना। अगर प्रेजेंट में देखा जा सकता है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट लेगा, राइट। और यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि रूइंड गिवन है, ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है हमें, तो हमें यहां से भी इंडिकेशन मिल रहा था कि हमें वर्ब क्या लगानी है, राइट। तो यहां पर हैज आ जाएगा, ऑब्वियसली गैम्बलिंग के साथ आप हैव लेंगे नहीं, सो द आंसर वुड बी हैज रूइंड माय करियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। I dash white washing my house since morning, so I am feeling tired. I dash white washing my house since morning, so I am feeling tired. अब देखिए बेटा, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हम इसके अंदर एक और इसका यूज बताते हैं, वो ये है कि आप किसी काम को कर रहे हैं, राइट, और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंस एंड फॉर था, तो हमने बात करी थी कि ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस का आंसर होगा, है ना। उसने क्या बोला कि मैं मॉर्निंग से सफाई कर रहा हूं, है ना, तो उसने स्टार्ट किया था मॉर्निंग के टाइम पे सफाई, और मान लेते हैं प्रेजेंट में भी कर रहा है, और क्या पता अगर काम नहीं हुआ होगा तो आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपके जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर सर्वेंट डैश आस 2 वीक्स अगो, आर सर्वेंट डैश आस 2 वीक्स अगो। अभी हमने बात करी थी अगो आएगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू पुट हियर, वी आर गोइंग टू पुट हियर वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म इज लेफ्ट, राइट। अभी हमने बात करी थी इस क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट, when I saw him he dash playing chess, when I saw him he dash playing chess। तो देखिए यहां पर सॉ आ चुका है, तो अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको वर्ब का इंडिकेशन पहले ही मिल जाए तो आपके लिए ऑप्शंस एलिमिनेट करना इजी हो जाता है ना। तो सॉ यहां पर हमें V2 फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, मतलब आंसर पास्ट में ही आएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं आएगा। ये याद रखिएगा बेटा, पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट ही होता है ना, पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट ही होगा, तो ये याद रख लीजिए आप। तो क्योंकि पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट है तो ये एलिमिनेट होता है, ये एलिमिनेट होता है, ये एलिमिनेट हो जाता है, बचता क्या है आपके पास, वॉज, ठीक है। सो व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग चेस। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट का कोई ऑप्शन ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द मूवी डैश स्टार्टेड व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, द मूवी डैश स्टार्टेड व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा ही मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन किया था, व्हेन यू हैव 2 एक्शंस ऑफ द पास्ट, और आपको ये समझ में आ रहा है कि एक एक्शन पहले हुआ है दूसरे एक्शन से, सो द फर्स्ट action which is like which has occurred is going to take had plus V3, second will take verb का second form। तो देखिए यहाँ पर कौन सा एक्शन पहले हुआ है, हम तो बाद में पहुंचे थे, मूवी तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। तो जो काम पहले ही हो चुका है उसमें had plus V3, राइट। तो यहाँ पर had plus V3 के लिए क्या हो जाएगा, the movie had started। क्लियर। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, रूल्स को याद रखिए, आंसर्स को देखिए और इजी हो जाएगी फिर आपके लिए ग्रामर। चलिए आई होप टेंसेस आपका थोड़ा क्लियर हुआ है, आपको हेल्प मिलेगा इससे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, वन ऑफ योर फेवरेट्स, सब्जेक्ट वर्ब
अग्रीमेंट। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या है कि आपको एक बहुत सिंपल सा रूल याद रखना है, दैट योर वर्ब इज गोइंग टू अग्री द सब्जेक्ट, है ना। आपकी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को अग्री करेगी। किस फॉर्म में अग्री करेगी? सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से या सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इट मींस आपकी वर्ब अग्री करनी चाहिए सब्जेक्ट को किस फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में या उसके पर्सन के फॉर्म में। ठीक है, तो बस वही बेसिक चीज आपको याद रखनी है और फिर हम क्वेश्चंस के साथ साथ इनके रूल्स को पढ़ते जाएंगे। चलिए, दिस पार्ट ऑफ द बुक डैश बोरिंग, दिस पार्ट ऑफ द बुक डैश बोरिंग। अब देखिए हम यहाँ पे पार्ट ऑफ द बुक की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म का है, तो हमें ऑप्शंस क्या चूज करने हैं, इज, आर, हैज या हैव। तो ये तो प्रिटी इजी क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, बिकॉज हम पार्ट ऑफ द बुक की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द बुक इज अनकाउंटेबल फॉर्म। ठीक है, चलिए, ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स डैश एलिजिबल, ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स डैश एलिजिबल। देखिए बेटा ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके का। यहां पर आपको याद क्या रखना है, whenever your question has phrases like each of, either of, ठीक है, neither of, या इसके अंदर हम one of भी ले लेते हैं। ठीक है, when your question has these phrases like you have each of, either of, neither of, one of, आपको याद क्या रखना है बेटा, इसके अंदर आपको ये याद रखना है दैट इनके बाद आपका जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म का आएगा। द नाउन विच इज गोइंग टू फॉलो देम विल बी ऑफ अ प्लूरल कैटेगरी। अगर प्रोनाउन है तो वो भी प्लूरल फॉर्म का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म की होगी। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म का होना चाहिए, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अपन आंसर्स देखते हैं। ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, देखिए कैंडिडेट्स यहां पर प्लूरल फॉर्म का नाउन है, ठीक है, बट वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहां पर आपके ऑप्शंस क्या हैं, इज, हैव, आर, हैज बीन। तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका, ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज एलिजिबल। क्लियर। तो बेटा ध्यान से करिएगा, नाउन को देख के सीधा वर्ब मत लगाइएगा, पहले सोचिए कि क्या था यहां पे रूल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं अपन। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डैश ऑन द स्ट्राइक, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डैश ऑन द स्ट्राइक। तो यहां पर हम जानते हैं मोस्ट के बाद प्लूरल नाउन है, तो आपका जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म का होगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आर ऑन द स्ट्राइक। ठीक है, नेक्स्ट है माई नेबरहुड डैश वेरी पॉपुलर, माई नेबरहुड इज डैश वेरी पॉपुलर। तो यहां पर आपकी जो वर्ब है वो नेबरहुड के हिसाब से देख लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगी, इज। ये बहुत इजी है, इनमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये आप समझ जाएंगे। फिफ्थ वाले की बात करते हैं अपन। नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम, ठीक है, नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। देखिए यहां पर वैसे तो हम जानते हैं कि ये मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब के साथ हमने पढ़ा है कि मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्लियर। तो अपना आंसर वैसे भी इजीली यहां पर आ रहा है। क्लियर। तो आप देख लीजिए, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको हिंट मिल जाता है तो आंसर तो वैसे ही बहुत इजी हो जाएगा। यहां पर मॉडल वर्ब आ रहा था तो हमें पता था कि V1 फॉर्म आने वाला है, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली इजी था यहां पे निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 20 years dash the minimum age to fill this form, 20 years dash the minimum age to fill this form। यहां पे क्या होगा ना, बच्चे 20 years को देख के वर्ब लगा देंगे, बट हमने पढ़ा है इसके बारे में, जब आपके पास कोई स्पेसिफिक नंबर या वैल्यू आ जाती है
ठीक है, कोई स्पेसिफिक नंबर या वैल्यू आ जाती है, उसके बाद आपके पास कुछ मेजरिंग जो आपके यूनिट्स होते हैं, like related to your amount, related to your time, related to your like weight, आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है क्योंकि आप इन्हें एक यूनिट की तरह ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20 years is the minimum age to fill the form, क्लियर। तो ये याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स डैश जस्ट अराइव्ड, द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स डैश जस्ट अराइव। देखिए अपन ने ये रूल पढ़ा था बेटा कि अगर आपके पास दो नाउन्स हैं जो कि एंड से कनेक्टेड हैं, ठीक है, दो नाउन्स हैं जो कि एंड से कनेक्टेड हैं और उन दोनों के साथ अपना खुद का आर्टिकल प्रीसीड हो रहा है, क्लियर। यू हैव टू नाउन्स एंड बोथ द नाउन्स आर प्रीसीडेड बाय देयर ओन आर्टिकल, हम उन्हें प्लूरल कंसिडर करते हैं और इसीलिए प्लूरल वर्ब लगाते हैं, क्लियर। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है, टीचर आपका नाउन 1 हो गया, स्टूडेंट्स आपका नाउन 2 हो गया, क्लियर। एंड दोनों जो हैं दे आर प्रीसीडेड बाय देयर ओन आर्टिकल, इनके पास खुद का अलग अलग आर्टिकल है, मतलब हम दो एंटिटीज की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग पीपल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर वर्ब आपकी प्लूरल होगी। अब क्योंकि यहां पर आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है, तो हमारा वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट वाला चूज करना है, विच इज हैव, क्लियर। देखिए बेटा हम एंड वाले रूल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पे एक रूल हम ये पढ़ चुके हैं, कुछ और एग्जाम्पल एक दो और देख लेते हैं सो दैट ये पूरा रूल आपको क्लियर हो जाए। अ पोएट एंड राइटर डैश डेड, क्लियर। एंड एक और देख लेते हैं अपन, अ पोएट एंड अ राइटर डैश कमिंग, क्लियर। तो देखिए अभी अपन ने इस क्वेश्चन की तो बात करी थी कि अगर आपके पास दो नाउन्स हैं एंड उनके साथ अपना खुद का इंडिविजुअल आर्टिकल आ रहा है तो हम प्लूरल कंसिडर करके प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। बट अगर आपका नाउन 1 एंड नाउन 2 है जो कि एंड से कनेक्टेड है बट दे आर प्रीसीडेड बाय वन सिंगल आर्टिकल, ठीक है, सिर्फ नाउन 1 के पहले ये आर्टिकल आ रहा है तो हम उसे सिंगल मान लेते हैं। यहां पर हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज हैं, वो पोएट भी है और वो राइटर भी है। तो इस केस में आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म की होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, इज हो जाएगा और यहां पर क्या होगा, आपका आंसर आर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरीवन। अभी हमने बात करी थी बेटा जब भी आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर दिख जाए आपको वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म की लगानी है, ठीक है। इफ योर क्वेश्चन हैज ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आपको जो वर्ब लगानी है वो सिंगुलर फॉर्म की लगानी है, क्लियर। तो आपके क्वेश्चंस क्या हैं, एवरीवन डैश बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट। तो अभी मैंने बताया सिंगुलर फॉर्म की वर्ब लगेगी तो आपके ये जो ए बी सी ऑप्शंस है वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना। आपका आंसर हो जाएगा हैज बीन इन्फॉर्म्ड, क्लियर। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, neither the principal nor the teachers dash convinced, neither the principal nor the teachers dash convinced, very very important format, very very important question। देखिए जब आपके पास दो नाउन्स हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स हैं और ये आपके कनेक्टेड है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, दो नाउन्स हैं और ये कनेक्टेड हैं या जॉइंड बाय हैं, टर्म्स लाइक आइदर और, neither nor, not only but also, तो आपको बेटा यहाँ पे वर्ब लगाते समय क्या ध्यान देना है, that your verb is going to agree according to the nearest subject to the blank। यहां पर कई सारे बुक्स में S2 गिवन होता है पर आप उसको उस फॉर्म में याद नहीं रखेंगे। यहां पर आपकी जो वर्ब है इट इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द ब्लैंक। जहां पे आपको ब्लैंक गिवन है वर्ब लगाने के लिए उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है, क्लियर।
कैसे देख लेते हैं अपन। देखिए क्या लिखा है, नीदर द प्रिंसिपल, तो यहां पर हमारा S1 हो गया प्रिंसिपल, क्लियर। टीचर्स क्या हो गया बेटा, यहां पे हमारा S2 हो गया है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे नीदर नॉर हमें दिख गया है कि कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा रूल क्या कहता है बेटा कि जो वर्ब है वो ब्लैंक का नियरेस्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैंक का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, ब्लैंक का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है टीचर्स, है ना। टीचर्स क्या हुआ, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल हुआ, तो वर्ब क्या लगेगी बेटा यहाँ पे, प्लूरल लगेगी, राइट। अब क्योंकि आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, इसकी तरफ जाएंगे नहीं क्योंकि ये तो आईएनजी फॉर्म लेता है ना। तो यहां पर ऑप्शन क्या बचता है आपका, हैव कन्विंस्ड, राइट। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स हैव कन्विंस्ड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूज द शार डैश टू टेक प्लेस। अब यहां पर हमें शार को देखना है, जो कि आप ऑब्वियसली गेस कर पा रहे होंगे, द आंसर वुड बी इज टू टेक प्लेस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ केसेस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए आपने पढ़ा होगा, हमारे पास दो टर्म्स हमें याद रखने हैं, अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, क्लियर। तो जब आपके पास अ नंबर ऑफ आने वाला है, आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब लगेगी, द नंबर ऑफ आएगा तो आपकी वर्ब सिंगुलर लगेगी, ठीक है। आपका अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेगा, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो आप देख सकते हैं अ नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड डैश इन द एरिया, राइट, क्लियर। समझ आ गया, याद क्या रखना है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, politics dash been one of the debatable topics, politics dash been one of the debatable topics। अब देखिए बेटा, अपन ने ये सब्जेक्ट्स की बात करी थी, है ना, अपन ने सब्जेक्ट्स की बात करी थी जो कि एस से एंड होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स हो गया आपका, राइट, पॉलिटिक्स हो गया आपका, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो गया है ना। ये आपके साथ, आपको पता है कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, अनटिल एंड अनलेस ये कोई आइडिया या कोई बिलीफ रिप्रेजेंट करते हैं तब हम इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, अदरवाइज दे टेक सिंगुलर वर्ब, क्लियर। तो आपका क्वेश्चन क्या गिवन है, पॉलिटिक्स डैश बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स, तो यहां पर पॉलिटिक्स जो है एक सब्जेक्ट जो कि बहुत डिबेटेबल है, उसके बारे में बात करी जा रही है, तो आंसर होगा सिंगुलर वर्ब, जैसे कि अभी हमने बात करी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, हैज हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द डॉग एंड द कैट। अभी मैंने आपको ये रूल बताया था कि जब आपके पास दो नाउन्स हैं which are connected by and, when you have two nouns connected by and they both have their own article, इन दोनों के आगे अपना खुद का आर्टिकल है, मतलब दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, तो आपकी दोनों अलग अलग एंटिटीज क्या कंसिडर होंगी, प्लूरल, और वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल, क्लियर। तो यहां पर है द डॉग एंड द कैट, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, तो यहां पर वर्ब हमारी प्लूरल होगी, तो आंसर आपका क्लियर। चलिए नेक्स्ट, दीपक विद हिज फ्रेंड्स डैश साइन द पिटिशन, दीपक विद हिज फ्रेंड्स डैश साइन द पिटिशन। अब देखिए अभी अपन ने एक ईदर और वाला रूल किया था जो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब ले रहा था, क्लियर। तो उसी से मिलता जुलता हमारा ये वाला रूल है, और इसमें क्या करते हैं बेटा, जब आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, क्लियर, व्हेन यू हैव टू सब्जेक्ट्स और इनके बीच में कनेक्टिंग टर्म्स हैं, जैसे कि विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, ठीक है, एज वेल एज, along with, besides, आपके पास अगर ये कनेक्टिंग टर्म्स हैं
तो आपकी जो वर्ब है ना बेटा वो S1 के हिसाब से लगाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं एंड इफ दे आर कनेक्टेड बाय द टर्म्स लाइक विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, along with, besides and all, आपका जो वर्ब है वो S1 के हिसाब से लगाया जाता है। क्लियर? तो देखिए दीपक आपका S1 है, फ्रेंड्स आपका S2 है एंड दे आर जॉइंड बाय द टर्म विद, तो आपकी जो वर्ब है वो S1 को अग्री करेगी, मतलब दीपक को अग्री करेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हम यूज करेंगे हैज साइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द पैनल ऑफ जजेस डैश सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? पैनल ऑफ जजेस। एक कलेक्टिव नाउन आ रहा है ये, ठीक है। कलेक्टिव नाउन यहां पर क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? तो हैज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी ले सकता है वर्ब, ऐसा नहीं है हमेशा सिंगुलर लेता है, प्लूरल भी ले सकता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मीनिंग इट कन्वेज इन दी सेंटेंस, ठीक है। सिर्फ सेंटेंस में वो किस फॉर्म में यूज किए गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर दे दूं, देखिए अगर मैं यहां पर लिख देती द टीम डैश आर्ग्यूइंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि जो टर्म आर्ग्यू है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टीम है वो कलेक्टिव तो नहीं वर्क कर रही है, क्योंकि सब लोग अलग अलग ओपिनियंस वाले हैं, सब लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये वर्ब क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। तो डिपेंड करता है मीनिंग क्या कन्वे कर रहे हैं। वर्ब्स दोनों ले सकते हैं कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मॉडल वर्ब्स, जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और ज्यादा उनको परेशानी होती है, बिकॉज उन्हें लगता है ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है ना। तो हम थोड़ा उसको देखते हैं। चलिए, आई विश शी डैश रीच हेयर सून। क्लियर? देखिए बेटा ये याद रख लीजिए जब आपका क्वेश्चन है विश या डिजायर का। क्लियर? जब आपका क्वेश्चन है विश या डिजायर का, तो आपकी जो वर्ब है, सॉरी आपकी जो मॉडल वर्ब है वो क्या होगी? वुड होगी। इफ योर क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स एनी विश और डिजायर, आपका मॉडल वर्ब होगा वुड। क्लियर? सो आई विश शी वुड रीच हेयर सून। क्लियर? चलिए, आई डैश अकंपनी यू विदाउट फेल। मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, लाइक आई विल नॉट डिच द प्लान, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन ही यही होता है। अब देखिए कमिटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे, है ना, कमिटमेंट दिया जा रहा है। तो कमिटमेंट देने के लिए हमें क्या करना है? आप जानते हैं कि जो आपका मॉडल वर्ब विल है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, विच मीन्स यू, ही, शी, इट एंड दे। यू, ही, शी, इट एंड दे। क्लियर? और आपका जो शैल मॉडल वर्ब है वो हम यूज करते हैं आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। क्लियर? तो अगर आपका ये कॉम्बिनेशन होता है तो ये आपका क्वेश्चन रिलेट कर रहा होता है टू फ्यूचर टाइम। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना किसी फ्यूचर टाइम से रिलेट कर रहा होता है। क्लियर? बट अगर मैं ये पूरा ऑर्डर रिवर्स कर दूं, है ना, अगर मैं ये ऑर्डर रिवर्स कर दूं, मतलब यहां पर ये वाला आई और वी के साथ हम विल लगा दें और हम यू, ही इसके साथ शैल लगा दें, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में आपका जो क्वेश्चन है वो रिलेट कर रहा होगा टू थ्रेट, कमांड, डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस, ठीक है बेटा। तो नॉर्मली हम जो लाइक ऑल्दो वाइस वर्सा हो जाता है, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है। हम जो नॉर्मल ऑर्डर देखते हैं मॉडल्स वगैरह के केस में, तो हमारा जो विल है बेटा वो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ जाता है, शैल फर्स्ट पर्सन के साथ जाता है, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हम उसमें कोई ना कोई फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहे होंगे, राइट। पर अगर हम ये ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं
ऑर्डर रिवर्स करने पे क्या होगा बेटा, आई और वी के साथ विल आ जाएगा और आपका जो शैल है वो यू ही शी इट दे के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगर ये होता है तो आपका क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं ये मीनिंग दे रहा होगा, थ्रेट, कमांड, डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस। क्लियर? तो आप क्वेश्चन देखिए, आई डैश अकंपनी यू विदाउट फेल, यहां पर आप कमिटमेंट दे रहे हैं बेटा, आप उसको प्रॉमिस कर रहे हैं, राइट? अगर आप उसको प्रॉमिस कर रहे हैं तो आई के साथ हम क्या कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, विल यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए बेटा, विल आना चाहिए। क्लियर? तो ये जो चार्ट यहां पर बनाया है इसे उतार लीजिए अपने दिमाग में कि ये आपको याद रखना ही है। क्लियर? चलिए, वॉक स्टेडली लेस्ट यू डैश स्टम्बल, वॉक स्टेडली लेस्ट यू डैश स्टम्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके प्री बोर्ड्स में भी आया हुआ है। देखिए क्या याद रखना है बेटा आपको इसके अंदर, जब यहां पर लेस्ट आ जाए, जब यहां पर लेस्ट आ जाए, गो विद द मॉडल वर्ब शुड, ज्यादा सोचना ही नहीं है हमें इसके अंदर, हमें इसमें शुड ही लगाना है। ठीक है, लेस्ट का कॉम्बिनेशन शुड के साथ ही होगा, सो आप इसे याद रख लीजिए अच्छे से। क्लियर? चलिए, द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, इट डैश रेन टुडे। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी कौन सा मॉडल वर्ब बताता है, माइट बताता है। हम सभी जानते हैं लेस पॉसिबिलिटी कौन सा मॉडल वर्ब बताता है, माइट बताता है। ठीक है, यहां पर क्या बोला जा रहा है, कोई बादल बादल नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है कि आज बारिश होगा, है ना, तो ये लीस्ट पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मोरल ऑब्लिगेशन, आपकी ड्यूटीज, आपका नैतिक कर्तव्य, क्या लगाते हैं हम इसके अंदर, ऑट टू। क्लियर? मस्ट भी लगाते हैं, शुड भी लगाते हैं, बट यहां पर ऑट टू है तो हम इसके साथ जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यू डैश नॉट स्टे हियर, नेसेसिटी, नेसेसिटी के लिए कौन सा है भाई, नीड है, और कोई है ही नहीं। क्लियर? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट स्टे हियर। ओके, चले, माई अंकल गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, हैबिट इन द पास्ट, हैबिट इन द पास्ट के लिए बेटा हमारे दो मॉडल वर्ब्स पॉसिबल हैं, एक तो हमारा वुड भी पॉसिबल है और यूज टू भी पॉसिबल है। क्लियर? वुड एंड यूज टू दोनों पॉसिबल है, ये बताने के लिए कि कोई काम पास्ट में हमारी हैबिट थी पर अब नहीं है वो। क्लियर? तो यहाँ पे वैसे दोनों ही सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द क्लाउड्स आर डार्क, इट डैश रेन। अब देखिए यहां पर क्या है, डार्क क्लाउड्स हैं और बताया जा रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कौन सा मॉडल वर्ब बताता है, मे बताता है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इट मे रेन। क्लियर? नेक्स्ट, डैश गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस। देखिए हमने बात करी थी ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, प्रेयर्स के साथ, कर्स के साथ हम क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, दैट्स अ कर्स। क्लियर? चलिए, डैश आई यूज योर टेलीफोन, डैश आई यूज योर टेलीफोन, यहां पर दिया हुआ है पोलाइट रिक्वेस्ट। आप जानते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हम कुड लगा सकते हैं, हम वुड लगा सकते हैं। ठीक है, हम कुड और वुड दोनों लगा सकते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, कुड। बेटा मॉडल वर्ब्स जब आप पढ़ें तो रिलेट कीजिए कि ये यूज और कहां कहां पर है, सो दैट आप एक तरीके से उस चीज को क्या कर लें, एक 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 पॉइंट पे ले आए कि हाँ ये यूज आएगा तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, है ना, रिलेट करके पढ़िएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपको। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ओ डिटर्मिनर्स आते हैं अब हमारे। देखिए डिटर्मिनर्स में आपके जो डिटर्मिनर्स हैं जो कि इनडेफिनेट नंबर या क्वांटिटी बताते हैं वो वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड आर्टिकल्स तो आ ही सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं अपन, डू यू रिमेंबर डैश ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू, डू यू रिमेंबर डैश ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू। तो आप यहां पर क्या क्या लगा सकते हैं, आप यहां पे सम लगा सकते हैं, है ना, या अगर हम नेगेटिव टर्म्स में बात करें तो हम एनी भी लगा सकते हैं। क्लियर? देखो सम कब लगाते हैं बेटा, जब हम किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं, एनी हम लगाते हैं जब हम किसी नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं,
राइट? और अगर हम इंटेरोगेटिव सेंस में चले जाएं तो सम हम तब ज्यादा प्रेफर करते हैं when we have something in a very polite manner. Clear? And बाकी के इंटेरोगेटिव्स में तो हम any लगा ही लेते हैं. तो यहाँ पर अगर हम एक पॉजिटिव सेंस में जाएं कि क्या तुम्हें कुछ क्वेश्चंस याद है अपने इंटरव्यू के, तो हम इस तरीके से इसके आंसर को निकाल लेंगे. ठीक है? नेक्स्ट क्या है? आई नो वेरी डैश अबाउट हिम. देखिए, अब यहां पर अगर मैं ऐसा बोल दूं, ठीक है, आप जानते हैं लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, ना के बराबर. ठीक है? अ लिटिल का मतलब होता है सम पॉजिटिव. क्लियर? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं तो हार्डली उसके बारे में, आई नो वेरी डैश अबाउट हिम, है ना? आई नो वेरी अ लिटिल, नॉट मेकिंग सेंस. आई नो वेरी लिटिल अबाउट हिम, मुझे ना के बराबर में पता है उसके बारे में. ठीक है? तो यहां पर आप लिटिल लगा लेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, डैश सिटीजन शुड वोट. हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि हर एक सिटीजन को वोट करना चाहिए. तो जब हम हर एक बताते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ईच एंड एवरी. क्लियर? तो यहां पर हम बोल देंगे एवरी सिटीजन. हम जब ईच और एवरी की बात करते हैं ना बेटा, तो हम डिफरेंस ही क्या बताते हैं उनके अंदर, कि ईच जो है आपका वो कंपैरेटिवली स्मॉलर ग्रुप के साथ जाता है ना, और एवरी आपका लार्ज ग्रुप के साथ जाता है. दो कई बार ये एक साथ भी यूज हो जाते हैं. हम यहां पर अगर ऐसा बोले ईच एंड एवरी सिटीजन शुड वोट, गलत नहीं है, राइट? पर अगर हम स्पेसिफिकली जाएं तो हम सिटीजन हम अगर बात करते हैं एवरी की, तो वो लार्ज ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात हो जाती है. ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? एवरी हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट, she has not bought dash new books recently. she has not bought dash books recently. तो अभी हमने बात करी थी कि जो हमारा सम और एनी है, सम हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं और एनी हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं. क्लियर? तो यहां पर हमें पता पड़ ही रहा है कि यहाँ पे नॉट आ गया है, एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो हम आंसर क्या लेंगे? एनी. शी हैज नॉट बॉट एनी न्यू बुक्स रिसेंटली. क्लियर? चलिए, डैश वन कैन गो एंड कलेक्ट द प्राइज. अब यहां पर आप वापस से समझिए, यहां पर हम हर एक इंसान को बोल रहे हैं, हर एक पर्सन जा सकता है और अपना प्राइज ले सकता है. ठीक है? तो हर एक के सेंस में हमारे पास ईच एंड एवरी ऑप्शंस होते हैं. क्लियर? तो हम बोल देंगे ईच वन कैन गो या एवरी वन कैन गो एंड टेक देयर प्राइज. ओके? चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं. I collected all the marbles but I think dash are still left. मैंने सारे मार्बल्स कलेक्ट कर लिए बट स्टिल मुझे लगता है कुछ रह गए हैं. तो एक पॉजिटिव सेंस में हम ले रहे हैं कि कुछ अभी भी रह गए हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? I collected all the marbles but I think some are still left. ठीक है? मुझे लगता है कुछ और अभी वहां पर रह गए हैं. क्लियर? नेक्स्ट, just dash persons were present there. अब देखिए, हम फ्यू और अ फ्यू की बात करें तो फ्यू हार्डली एनी को रिप्रेजेंट करता है और अ फ्यू कुछ नंबर को, सम पॉजिटिव नंबर को बताता है ना? तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या बोला जा रहा है? जस्ट डैश पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर. क्या यहाँ पे हम हार्डली एनी की बात कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ नंबर ऑफ पीपल वहां थे. राइट? सो कुछ नंबर ऑफ पीपल, सम पॉजिटिव नंबर, हम यहां पर क्या बोलेंगे? Just a few persons were present there. Clear? Next, I cannot prepare tea. There is dash milk in the house. अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको कंफ्यूज करता है उसके बारे में. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. ठीक है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और साथ साथ में हम ये भी ले लेते हैं फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. क्लियर? अब समझिए इसको, आपका लिटिल और फ्यू सेम मीनिंग शेयर करते हैं, है ना? दोनों का मीनिंग सेम होता है. अ लिटिल एंड अ फ्यू, इन दोनों का मीनिंग एकदम सेम है. द लिटिल एंड द फ्यू का मीनिंग एकदम सेम है. क्लियर? अब इनको डिस्टिंग्विशिंग पैरामीटर क्या है बेटा? इनको डिस्टिंग्विश करने का पैरामीटर है क्या?
इनको डिस्टिंग्विश करने का पैरामीटर ये है कि आपके ये जो तीनों टर्म्स हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये एक अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये जो आपके तीनों हैं वो एक काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया इतना? चलिए अब मीनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, आपका जो लिटिल है इसका मतलब होता है हार्डली एनी, किसी चीज का ना के बराबर हमारे पास होना, इतना कम होना कि हमारा पर्पस भी सॉल्व ना हो पाए। क्लियर? और अगर हम अ लिटिल की बात करें, इसका मतलब होता है सम पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा, किसी चीज का हमारे पास थोड़ा सा होना, ठीक है। द लिटिल की अगर हम बात करें, इट मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज, जितना है वह सारा, इसका मतलब होता है जितना है वह सारा। क्लियर? सेम, अब जैसे कि हमने बात करी थी मीनिंग सेम है, तो फ्यू का मतलब हार्डली एनी है, अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा है, सम पॉजिटिव है, और द फ्यू का मतलब है नॉट मेनी बट ऑल दैट इज, मतलब जितना है वह सारा। क्लियर? अब यहां पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी, मैंने बोल दिया मैं नहीं बना पाई, ठीक है। क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि मेरे पास मिल्क नहीं था घर में। अगर भाई थोड़ा सा भी होता तो चाय तो बन जाती है ना, मतलब हार्डली एनी था हमारे पास, तभी तो चाय नहीं बन पाई। क्लियर? तो यहां पर आंसर क्या आएगा बेटा? लिटिल मिल्क। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव कंज्यूम्ड डैश शुगर यू गेव मी, आपने मुझे जितनी भी चीनी दी थी मैंने सारी कंज्यूम कर ली। इसका क्या सेंस बन रहा है? नॉट मच बट ऑल दैट इज, मेरे पास ज्यादा शुगर तो नहीं थी, है ना, पर आपने मुझे जितनी भी दी थी मैंने सारी ले ली। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई हैव कंज्यूम द लिटिल शुगर यू गेव, आपने जितना भी मुझे दिया था, जितना भी मेरे पास था, वह सारा मैंने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डैश वाटर ऑफ द पॉन्ड विल नॉट लास्ट द ईयर, देखिए क्या लिखा जा रहा है कि जितना पानी इस पॉन्ड में है वो लास्ट नहीं करेगा, जितना है वह सारा। सो द लिटिल वाटर ऑफ द पॉन्ड विल नॉट लास्ट द ईयर। क्लियर? द क्लास वॉज नॉट हेल्ड, यहां पे बोल दिया है कि क्लास हुई नहीं है, क्लास नहीं हुई मतलब नेगेटिव, हार्डली एनी, राइट। क्लास हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? क्योंकि ना के बराबर कोई बच्चा ही नहीं था कि क्लास हो जाए। अगर एक दो सम पॉजिटिव नंबर होता तो क्लास तो हो जानी थी, राइट। सो द क्लास वॉज नॉट हेल्ड एज फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, हार्डली एनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तभी तो क्लास नहीं हो पाई। ठीक है। डोंट वरी आई हैव डैश मनी इन द बैंक, यहां पर क्या बोला जा रहा है? टेंशन मत लो, थोड़ा पैसा है मेरे पास, थोड़ा मतलब सम पॉजिटिव तो है मेरे पास, ऐसा भी नहीं है कि ना के बराबर पैसा है, ना के बराबर होता तो टेंशन हो जानी चाहिए थी, है ना। जितना है वह सारा, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत पैसा तो मेरे पास है, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? अ लिटिल। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा ये चीज। चलिए अब हम देख लेते हैं द कहां पे चाहिए, द कहां पे नहीं चाहिए हमें, है ना। चलिए, द टेबल वॉज मेड ऑफ डैश वुड, अब जो आपका वुड है बेटा वो एक मटीरियल नाउन है ना, एक मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन के साथ आपके केसेस क्या होते हैं कि आर्टिकल आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्लियर? आप कब नहीं लगाते? जब आप उनको एक जनरल सेंस में बात करते हैं। और आप कब बनाते हैं उनके साथ आर्टिकल, कब लगाते हैं? जब उनसे बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट बता रहे होते हैं। ठीक है। सो द टेबल वॉज मेड ऑफ वुड, लाइक अगर मैं बोलती ही वॉज हिट बाय एन आयरन स्टिक, ही वॉज हिट विद एन आयरन स्टिक, राइट। तो यहाँ पे आयरन स्टिक का हम मटीरियल बता रहे थे कि वो किस मटीरियल की थी। ठीक है। नेक्स्ट, डैश वाटर इन दैट पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो देखा जाए तो हम मटीरियल नाउन वाटर आर्टिकल नहीं लगाते, पर हम यहां पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। सो अगर आप किसी चीज को पर्टिकुलर बना लेते हैं, दो वो मटीरियल नाउन क्यों ना हो, तो हम उसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? द वाटर इन दैट पॉन्ड, हम एक पर्टिकुलर पॉन्ड के वाटर की बात कर रहे हैं, वो फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट, डैश स्वीट्स यू
dash sweets we took after meals were tasty. ठीक है, तो यहां पर अगेन हम एक पर्टिकुलर स्वीट्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर लगाएंगे. नेक्स्ट, व्हेन डू यू हैव डैश ब्रेकफास्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप मील्स की बात करते हैं, है ना. मील्स, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, आपके जो मील्स होते हैं वो आर्टिकल ले सकते हैं, वो आर्टिकल नहीं भी ले सकते हैं. क्लियर. कब नहीं लेंगे, जब आप उनको एक रेगुलर जो आपका रूटीन वाला रहता है उस सेंस में बात करते हैं. और कब लेते हैं, जब अगेन आप एक पर्टिकुलर सेंस में उन्हें ले जाते हैं. क्लियर. तो यहां पर क्या बोल रहे हैं अपन, व्हेन डू यू हैव डैश ब्रेकफास्ट. आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट कब ले लेते हैं, तो ये एक जनरल सेंस में जा रहा है, यहां पर आपको नहीं लगाना है. ठीक है. आर यू अटेंडिंग डैश डिनर टुनाइट. डिनर टुनाइट ये एक स्पेशल डिनर की बात करी जा रही है. कोई पर्सन है जो होस्ट कर रहा है कोई डिनर, हम उस डिनर की बात कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर सेंस में इसको लेके जा रहे हैं. सो आर यू अटेंडिंग द डिनर टुनाइट. क्या आप आज का डिनर अटेंड कर रहे हैं. ठीक है. तो द का जो यूज है ना बेटा, बहुत ध्यान से करिएगा. स्पेसिफिक पर्पस है तो ठीक है, अदरवाइज देखिएगा कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है. क्लियर. चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है पूरी ग्रामर का वो यही है, डायलॉग कंप्लीशन. आप जितना भी रिपोर्टेड स्पीच पढ़े हैं वो सभी चीज जो है आपकी, वो किस टॉपिक पे जज करने वाले, किस टॉपिक पे एनालाइज किया जाएगा, डायलॉग कंप्लीशन की फॉर्म में एनालाइज किया जाएगा. ठीक है. तो देख लेते हैं अपन. देखिए, डायलॉग कंप्लीशन में क्या होगा बेटा, आपको कुछ डायलॉग्स गिवन होंगे और उन डायलॉग्स के बेसिस पे कुछ कॉन्वर्सेशंस के ब्लैंक होंगे जो आपको फिल करने हैं. ठीक है. देखते हैं कैसे करना है. नेहा, आई एम really looking forward to the class picnic tomorrow. Namita, yes, after a long time we'll be meeting our friends and teachers. ठीक है. तो बेटा आपको हर एक कॉन्वर्सेशन को अच्छे से पहले एनालाइज करना है, उसमें रूल्स अप्लाई करने हैं जो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पढ़े हैं, उसके बाद कन्वर्ट करना है. ठीक है. कई बच्चे क्या करते हैं, सिंपल ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना इन्हें उतार देते हैं, जो कि नहीं करना है. आपको हर एक स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को अप्लाई करना है और उसके बाद आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं. ठीक है. तो देखो, नेहा, I am really looking forward to the class picnic tomorrow. अब यहाँ पे दो पर्सन्स के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, नेहा एंड नमिता. नेहा ने नमिता से कहा है I am really looking forward to the class picnic tomorrow. तो पहला क्या है, नेहा told नमिता. क्लियर. अब क्योंकि ये आपका एक असर्टिव सेंटेंस है तो आपका कनेक्टर क्या जाएगा बेटा, दैट जाएगा, है ना. तो यहां पर अपन ने क्या लिख दिया, नेहा told नमिता दैट. क्लियर. अब आई जो है वो कौन सा प्रोनाउन बन गया बेटा, शी बन गया, है ना. और एम लुकिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है आपका, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है. सो यहां पर ये क्या बन गया, दैट शी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो. टुमारो किस में बदलता है बेटा, द नेक्स्ट डे में बदलता है. ये टॉपिक टफ नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप सारे रूल्स को याद कर पाए हैं और आप उन सभी को अप्लाई कर रहे हैं बिफोर फिलिंग द ब्लैंक. ओके. तो देखिए क्या करा अपन ने बेटा, यहाँ पे क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है, हमने पहले कनेक्टर लगाया, क्योंकि वो गिवन नहीं था तो हमने दैट लगा दिया. अब शी, बिकॉज फेमिनाइन जेंडर है तो हमने शी यूज किया. अब एम लुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, हमने इसे चेंज किया पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर. अब टुमारो जो है हमें पता है द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, तो हमने ये सभी रूल्स को अप्लाई किया और फिर हमारा स्टेटमेंट फिल किया. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्या है, नमिता अग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. क्लियर. अब देखो बेटा, जब यहां पर यस आ जाए या नो आ जाए, ठीक है, यस या नो आ जाए, तो यस के लिए हम या तो अग्रीड लगा सकते हैं या रिप्लाइड एफर्मेटिवली लगा सकते हैं. नो के लिए हम डिसअग्रीड लगा सकते हैं या रिप्लाइड इन नेगेटिव लगा सकते हैं, रिप्लाइड नेगेटिवली लगा सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमें यस वाला पोर्शन ऑलरेडी गिवन है, नमिता अग्रीड. क्लियर. एंड अग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अब वी है, मतलब एक प्लूरल प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन्स थे तो ये वी किस में चेंज होगा बेटा, दे में चेंज होगा. क्लियर.
अब जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हैं, हमारा विल किस में चेंज होता है? वुड में चेंज होता है. सो दे वुड बी मीटिंग, अगेन प्लूरल दे के हिसाब से देयर. दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. समझ में आया? अपन ने यहां पर क्या करा बेटा? हमें यस वाले के लिए अग्रीड ऑलरेडी गिवन था, हमने उसे एज इट इज रखा. अब हमारे पास बचता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वील बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. उसे हमने क्या करा बेटा? नमिता अग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. वी किस में बदला? क्योंकि दो थे, दे में बदला. विल किस में चेंज हुआ? वुड में चेंज हुआ. विल बी मीटिंग, आर किस में बदला? देयर में बदला. और फिर हमारा आंसर बन गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं. देयर आर टू पीपल, मैरी एंड टॉनी. ठीक है, मैरी ने बोला डिड यू सी माई न्यू अम्ब्रेला, इजंट इट फाइन. टॉनी ने बोला यस इट इज. डिड यू बाय इट फ्रॉम द मॉल? मैरी ने बोला नो, योर फादर हैज ब्रॉट इट फॉर मी. क्लियर? अब देखो बेटा, आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं? देखिए, आपको अपन ने लाइक हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद डिड, डू या डज, या आपके क्वेश्चन में भी डिड डू डज आ जाता है, तो आपको याद क्या रखना है बेटा? ये जो हैं ये सिर्फ आपको क्वेश्चन का टेंस बताते हैं, इनका कन्वर्जन में कोई रोल नहीं है. ठीक है, इनका कन्वर्जन में कोई रोल नहीं है. जो कन्वर्ट आपको करना है वो किस में करना है? वर्ब में करना है. अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स लगाने हैं तो किस में लगाने? वर्ब में लगाने. डू डज डिड तो सिर्फ टेंस बताने वाले हमें क्वेश्चन का. ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या करना है अपने को अब इसमें. ओके, मैरी आस्क्ड हर सन टॉनी. मैरी ने अपने बेटे से क्या पूछा? डिड यू सी माई न्यू अम्ब्रेला. क्लियर? तो देखिए, अब क्योंकि ये डिड जो है एक हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन है ना. डिड क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन है. देखो, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस दो कैटेगरीज के आएंगे आपके. एक आएगा WH वर्ड एंड हाउ वर्ड, और एक होगा हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह वगैरह आ जाएंगे. क्लियर? तो जब आपका हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन आएगा बेटा, तब आपका कनेक्टर लगेगा इफ या वेदर. और अगर WH या हाउ आएगा तो सेम वर्ड कनेक्टर बनेगा बेटा, ये याद रख लीजिएगा. कोई दैट नहीं, कुछ नहीं लगाना हमें. WH वर्ड, हाउ वर्ड, सेम वर्ड कनेक्टर है. अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर आपका कनेक्टर है. क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अपन. इसका आंसर देखते हैं क्या होगा. मैरी आस्क्ड हर सन टोनी. क्लियर? अब डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया तो कनेक्टर क्या लगाएंगे बेटा? इफ. ठीक है, अब टोनी के लिए प्रोनाउन क्या बन गया ये बेटा? ही. क्लियर? अब यहां पर जो डिड है बेटा वो हमें क्या बता रहा है? ये सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन है. सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. सही बात है. अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस V3 होता है ना. पास्ट परफेक्ट क्या होता है बेटा? हैड प्लस V3 होता है. तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? मैरी आस्क्ड हर सन इफ ही हैड. इसका V3 क्या बना बेटा? सीन. If he had seen her new umbrella. Clear? If he had seen her new umbrella. अब आगे क्या बोला था मैरी ने? Isn't it fine? तो वो तो हमें ऑलरेडी कन्वर्ट करके मिला है ना. चलो आगे बढ़ते हैं अपन. टॉनी ने बोला yes it is. Did you buy it from the mall? अब देखिए, हमने बात करी थी yes आ जाए तो हम अग्रीड लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन है. टोनी का रिप्लाई ऑलरेडी गिवन है आधा, कि बस उसने यस बोला था, हमने अग्रीड लगा दिया. एंड आस्क्ड हिज मदर. आगे क्वेश्चन भी पूछा था उसने, है ना, तो क्वेश्चन को चेंज करते हैं. अगेन ये हेल्पिंग वर्ब है तो इफ हो गया. अब क्योंकि ये यू मदर के लिए है, क्योंकि मदर से पूछा क्या आपने मॉल से खरीदा था ये, तो हमने इसे किस में चेंज कर दिया बेटा? शी में चेंज कर दिया, है ना. अब डिड
मैंने बताया था सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है, विच इज हैड प्लस V3। तो ये क्या हो जाएगा, इफ शी हैड, बाय का V3 फॉर्म क्या आ गया बेटा, बॉट। इफ शी हैड बॉट इट फ्रॉम द मॉल, क्लियर। हिज मदर रिप्लाइड इन द नेगेटिव, अभी मैंने बताया था नो के लिए या तो आप डिसअग्रीड लिख दीजिए, रिप्लाइड इन नेगेटिव लिख दीजिए, तो यहां पर आ गया रिप्लाइड इन नेगेटिव। और मदर ने आगे एक और लाइन बोली थी, योर फादर हैज ब्रॉट इट फॉर मी, है ना, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, एंड एडेड दैट, हमें दैट ऑलरेडी गिवन है तो हमें दोबारा से दैट नहीं लगाना है, क्लियर। अब योर मतलब टोनी का, तो टोनी के लिए हमने यहां पे क्या लिख दिया, योर की जगह हिज फादर, ठीक है। हैज ब्रॉट क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है ना। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ये होता है। सो हिज फादर हैड ब्रॉट इट फॉर हर, हिज फादर हैड ब्रॉट इट फॉर हर। बेटा स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, है ना, बट ध्यान देने की जरूरत है हमें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। गरिमा एंड करण, दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन है। गरिमा ने पूछा, बोला एक्चुअली, सो आफ्टर अ डेकेड इन द इंडस्ट्री आर यू ट्रूली सेटिस्फाइड। करण, आई लव द फिल्म इंडस्ट्री, इट हैज इट फ्लॉज दो, फ्लॉज मतलब नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। गरिमा, what do you mean by this statement? Karan, we are bunch of competitive, ambitious, sometimes petty people, but the passion cements us together. ठीक है, तो गरिमा ने करण से क्या पूछा, if after a decade in the industry, देखो यहां तक हमें ऑलरेडी गिवन है बेटा, if after a decade in the industry, है ना। अब हमारे पास है are you truly satisfied, are you truly satisfied को हमें कन्वर्ट करना है ना। तो are अभी मैंने आपको बताया था एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, है ना। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा बेटा, इफ या वेदर कनेक्टर बन जाएगा, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब यू, करण के लिए क्या बना, ही, सही बात है इतनी। चलो आर यहां पे क्या बता रहा है बेटा, प्रेजेंट टेंस है, किसमें चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। तो सिंपल पास्ट में यहां पर क्या आ गया, इफ ही वॉज ट्रूली सेटिस्फाइड, समझ में आ गया। गरिमा asks Karan if after a decade in the industry if he was truly satisfied, समझ आया इतना। चलो आगे देखते हैं अब अपन। गरिमा then inquired, अब गरिमा ने वापस क्या क्वेश्चन पूछा बेटा, what do you mean by this statement, ठीक है, what do you mean, sorry one is left, sorry। करण ने बोला I love the film industry, it has its flaws though, है ना। करण ने रिप्लाई किया that I love the film industry, हम इसे चेंज करेंगे अब, है ना। करण टोल्ड हर, अब आप देख सकते हैं इसमें कनेक्टर नहीं गिवन है और ये एक हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमें कनेक्टर ऐड करना पड़ेगा। करण टोल्ड हर दैट, अब करण के लिए आई क्या बना, ही, ठीक है। लव प्रेजेंट फॉर्म में है, किसमें जाएगा, पास्ट फॉर्म में जाएगा, ये क्या बन गया बेटा, he loved, that he loved the film industry, that he loved the film industry। और ये वाला जो पोर्शन है, it has its flaws though, ये हमें ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म में गिवन है, we need not to worry about it, okay। चलिए अब गरिमा ने क्या पूछा, what do you mean by this statement, है ना, ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ गया बेटा यहाँ पे, इंक्वायर्ड या आस्क्ड भी आ सकता था। अब देखिए बेटा, अपन ने अभी बात करी थी कि WH क्वेश्चन अगर आता है तो WH क्वेश्चन के अंदर आपका जो कनेक्टर है वो सेम WH वर्ड होता है ना। तो यहाँ पे WH वर्ड व्हाट है, तो हम उसे कनेक्टर बना लेंगे अपना, क्लियर, व्हाट। अब करण से पूछा जा रहा है तो प्रोनाउन क्या बन गया, ही बन गया। जैसे कि मैंने आपको बोला था डू डज डिड सिर्फ टेंस बताते हैं, इनका कन्वर्जन में रोल नहीं है ना। तो डू ने हमें क्या बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाएगा बेटा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। और मैंने आपको ये भी बोला था जो कन्वर्जन है वो वर्ब के अंदर करना, ठीक है। तो वर्ब क्या है बेटा यहाँ पर, मीन, मीन का पास्ट फॉर्म क्या बन गया बेटा, meant। so what he meant by this किस में चेंज होता है बेटा, that में।
सो व्हाट ही मेंट बाय दैट स्टेटमेंट, समझ आया? देखो वही बोलूंगी वापस से, रूल जो है उन्हें अप्लाई कीजिए स्टेप बाय स्टेप, आंसर गलत नहीं होगा, है ना? WH एज इट इज जाएगा, करण के लिए बना ही, डू ने बताया प्रेजेंट टेंस, वर्ब में चेंज करना है, वर्ब में चेंज करेंगे तो मीन क्या बन जाएगा, मेंट, दिस किस में बदलेगा, दैट, और फिर आ गया हमारा स्टेटमेंट। क्लियर? बाकी तो आपको ऑलरेडी गिवन है, समझ में आ गया इतना सबको? आई होप द थिंग्स आर क्लियर। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो फॉर्मेट आपके बोर्ड्स में आता है उस फॉर्मेट के, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। Fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter. ठीक है, लेटर का एक पोर्शन गिवन है तो किस तरीके से वर्ब आएगी वो आपको बताना है। Dear sir, this is with reference to committee's letter of recommendation that हाईलाइट आपको वर्ब गिवन है जो आपको यूज करनी है, द नॉमिनेशंस फॉर सेफ रेसिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करंट ईयर। ओके, सो दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है? आपका ये आपको सब्जेक्ट पहचान में आ जाना चाहिए, है ना? तो ये आपका एक सिंगुलर फॉर्म में जा रहा है ना? सिंगुलर फॉर्म में जा रहा है तो आपका जो वर्ब आएगा बेटा वो SES फॉर्म का आएगा। अभी हमने पढ़ा दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है बेटा ये, है ना? इसके साथ तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म का आना चाहिए, मतलब SES फॉर्म का आना चाहिए। तो यहां पर क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारा, हाईलाइट्स होना चाहिए ये आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। रीड द गिवन सेंटेंस from a recipe review article, identify the error and supply the correction। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप फेस करेंगे पेपर के अंदर, है ना? तो डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि हमसे नहीं होने वाला, बेटा पढ़ो, अप्लाई करो, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर। देखो, the delightful recipe must keep your hunger pangs at bay with its balanced spices and orientation flavor। this delightful recipe must keep your hunger pangs at bay। आपको लगता है यहाँ पे किसी कंपल्शन की बात करी जा रही है, क्योंकि मस्ट तो कंपल्शन शो करता है ना? तो यहाँ पे किसी कंपल्शन की बात हो रही है क्या, कि ये कोई रेसिपी जो है ये कंपल्सरीली आपका जो हंगर पैंग्स है उसे सेटिस्फाई करके रखेगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा रहा है ना? ये एक हम इन जनरल बोल रहे हैं कि ये जो रेसिपी है वो आपको ये इम्पैक्ट देगी, राइट? तो आई डोंट थिंक यहाँ पे मस्ट की हमें जरूरत है, हमें यहाँ पे एक नॉर्मल मॉडल वर्ब जो कि इसको सूट करेगा वो विल हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। Abhilash and Neha had a conversation about the inauguration of Neha's dance academy, reports Abhilash question। ये बहुत कॉमन पैटर्न है ना? और हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसको रिपोर्ट करना है, किसको चेंज करना है। क्लियर? तो हमारे पास अभिलाषा का क्वेश्चन गिवन है, हमें अभिलाष का क्वेश्चन गिवन है तो हमें इसे रिपोर्ट करके लिखना है। क्लियर? तो डरना नहीं है बेटा, क्वेश्चन तो वही है जो आपने पढ़े हैं, रूल्स भी वही हैं जो आपने पढ़े हैं, आपको सिर्फ आंसर को बताना है, अप्लाइंग द रूल्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। इज क्या बता रहा है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन है तो कनेक्टर क्या हो गया, if or whether। Clear? Abhilash and Neha had a conversation about the inauguration of Neha's dance academy, report Abhilash question। Abhilash ने नेहा से क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? सो इफ नेहा के लिए क्या बना, योर हर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग हर इन दिस, किस में चेंज हुआ, दैट वेंचर। ठीक है? if her best friend helping her in that venture। क्लियर? तो बेटा स्टेप बाय स्टेप चलना है, डरने की जरूरत ही नहीं है हमें इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न है, ये भी आपके बहुत कॉमन पैटर्न है। आपकी देखो ग्रामर जो है ना बेटा वो एक इंटीग्रेटेड ग्रामर है। आपने जो भी टेंस पढ़ा, जो भी एसवीए पढ़ा, जो भी मॉडल्स पढ़ा, डेटरमिनर्स पढ़ा, वो सब इसी फॉर्म में पूछा जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच की बात कर ले तो वो डीसी की फॉर्म में आएगा, डायलॉग कंप्लीशन की फॉर्म में आएगा, है ना? और जो आपके बाकी के टॉपिक्स है ना वो या तो एडिटिंग
मतलब ये वाले फॉर्म में आएगा या ये वाले फॉर्म में आएगा, या बहुत लीस्ट चांसेस है कि फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या गलती है। Select the option that identifies the error and supplies the correction for the closing line from an analytical report का एक format given है आपको इसके, like एक line given है. In conclusion, this study explores the association among short sleep pattern and overweight youngsters. In conclusion, this study explores the association among short sleep pattern and overweight youngsters. अब आपने जब इसे पढ़ा होगा ना तो आपको समझ आया होगा कि हम यहाँ पे दो चीजों की बात कर रहे हैं, शॉर्ट स्लीप पैटर्न की बात कर रहे हैं और ओवरवेट यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, है ना, दो ही चीज है हमारे पास। अब हम ये भी जानते हैं बेटा, अमंग जो है वो मोर देन 2 के लिए जाता है और बिटवीन जो है वो 2 के लिए जाता है, तो यहाँ पे करेक्शन क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। हमें यहाँ पे अमंग की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे बिटवीन की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज है जिनके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट। पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। क्लियर, यहां पर एक गाइडलाइन है आप बोल सकते हैं, जो कि आपको पैसेंजर्स को फ्लाइट के दौरान दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया जा रहा है। नोट, पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। बेटा देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या है, पैसेंजर्स के लिए कंपलसरी है, अगर उन्हें फाइन से बचना है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें टाइम पे पहुंचना है ना। तो अगर कोई चीज आपके लिए कंपल्शन है, अगर कोई चीज आपकी ड्यूटी बन जाती है, जैसे यहाँ पर अगर आपको फाइन से बचना है तो आपकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि आप टाइम पे पहुंच जाएं, तो इस केस में विल तो यहाँ पर सूट ही नहीं करता है ना, विल तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ सकता है, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, शुड। अगर पैसेंजर्स को बचना है तो उन्हें पहुंचना है, ये उनका ड्यूटी बन जाता है, उनके लिए कंपलसरी हो जाती है ये चीज, है ना, तो आप यहाँ पे मस्ट भी लगा सकते हैं। क्लियर, ओके। Fill in the blanks by choosing the correct option. Okay, he was neither handsome nor clever, but he worked hard and saved dash money. ये एक determiner का question है कि ना तो वो handsome है ना वो clever है, but हाँ उसने इतना तो काम किया कि उसने अपने लिए थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मनी गिवन है, तो many तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि many हम काउंटेबल्स के साथ लगाते हैं। Similarly few again countables. Option which is left is a lot of. Clear? So he was neither handsome nor clever, but he worked hard and saved a lot of money. Clear? Okay. So I hope ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। बेटा डोंट स्ट्रेस, आपको सब आता है, यही सोचना है, रूल्स को थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा और बहुत ज्यादा हेस्ट में आंसर्स मत टिक कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। आपका जो पूरी मेहनत है, जो आपने साल भर पुट इन करी है, उस पर विश्वास रखिए, आपको सब आता है। आप रूल्स को रिवाइज कीजिए, इस तरीके से लॉजिक सप्लाई कीजिए, आंसर्स को एलिमिनेट करना सीखिए, कनेक्शन को एक बिल्डअप कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।